जम्मू कश्मीर में जब भी कोई हाई प्रोफाइल दौरा होता है तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होना आम बात है। पेट्रोलिंग बोट सीआरपीएफ की लगातार यहां पे गश्त लगाती हुई पानी पर आप अंदर जितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप बाहर देखेंगे, क्योंकि ये डल का इलाका है। 15 किलोमीटर की तो रोड है, लेकिन 20 किलोमीटर का जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये एरिया पड़ता है, तो अपने आप में वीआईपी विजिट के लिए इसको सिक्योर किया गया है। लेकिन इस बार गृह मंत्री जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के 2 साल बाद आ रहे हैं। उनके दौरे से ठीक पहले कश्मीरी पंडितों और सिखों को भी आतंकवादी निशाना बना चुके हैं। ऐसे में गृह मंत्री के दौरे को आतंकवादियों की बुरी नजर से बचाने के लिए श्रीनगर में ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 3 हफ्तों में आतंकवादियों ने 11 मासूम आम नागरिकों की हत्या करके खौफ फैलाने की कोशिश की है। हिंदू और सिख घाटी में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर भी तेजी से घर लौट रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए तीसरी आंख के जरिए आतंक पर नजर रखने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन ग्रिड तैयार किए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के पास अब एक और एडिशनल हथियार है, एक तीसरी आंख है, और वो ड्रोन्स के जरिए आता है। पिछले कुछ समय से इनका चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, लेकिन एक फोर्स बूस्टर के नाम पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के ये जो ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉयमेंट में लगाए गए हैं। सेंसिटिव जोन में, उन इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो, लेकिन वहां पर जो सीसीटीवी लगाया गया है, जो ग्राउंड फोर्स लगाई गई है, उसके अलावा अब ये तीसरी आंख भी फोर्सेस के साथ है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बेसिकली माइनॉरिटीज को एक सपोर्ट देने के लिए ये करने से माइनॉरिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है सरकार पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इसलिए ये किया जाता है। और ये ड्रोन ग्रिड हमने पूरे श्रीनगर को बना रखा हूँ एज पर द डायरेक्ट डीजी JNK और श्रीनगर की अपना सीआरपीएफ के डायरेक्शंस पे, इन कंजक्शन विद द पुलिस और सीआरपीएफ मिलके 15 ऐसे इलाका है जिसको हम कवर करते हैं। इस ग्रिड में कई ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जिनसे संवेदनशील इलाकों के लाइव वीडियो कंट्रोल रूम तक पहुंचेंगे। ड्रोन के लाइव वीडियो में किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही कंट्रोल रूम से उस इलाके में तैनात सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट किया जाएगा और किसी भी हमले को रोका जा सकेगा। अक्टूबर महीने में ही टारगेट किलिंग के 11 मामले सामने आ चुके हैं। सुरक्षा बलों की योजना इन आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने की है, जिसके लिए एक और खास तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल के हमलों के बाद सुरक्षा बल आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए एक गेम चेंजर तकनीक का सहारा ले रहे हैं। आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए कश्मीर में पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। इन विशेष कैमरों के जरिए आतंकवादियों के चेहरों का सुरक्षा एजेंसियों के डेटा से मिलान करके उनकी गतिविधि पर नजर रखनी आसान हो जाएगी, खासकर ऐसे आतंकवादी जो रेकी का काम करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करना बेहद आसान हो जाएगा। FCR कैमराज लगाने की बात पिछले 2-3 महीनों से चल रही है और उसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है, लेकिन बेसिकली ये श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन SMC के सहयोग से लगाया जा रहा है। पुलिस अपनी ओर से अपना लोकेशंस हॉटस्पॉट जहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले कई दिनों से, जिनको बार बार टेररिस्ट ने टारगेट किया है, जिन लोकेशंस पे, उन लोकेशंस को हम लोग बता रहे हैं, उसका एंगल बता रहे हैं। ओवरऑल ये एक सिस्टम जनरेटेड होगा, और जो हमारे यहाँ मेन जो सर्वर है जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स, OGWs और उनके जो भी सस्पेक्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हमारे सर्वर में होते हैं। दूसरा, कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने मेजर बहुत बड़े लेवल पे क्राइम को अंजाम दिया है, उनका सारा डाटा पुलिस के पास होता है। इवन दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं जिनके फोटोग्राफ सर्वर पे हैं और वो किसी दूसरे स्टेट में घूम रहे हैं, छिप रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एम्पावर्ड कैमरा फेशियल रिकॉग्निशन करके सर्वर को रिपोर्ट करता है कि इससे मिलता जुलता फेस इस लोकेशन पे इस गाड़ी में देखा गया है। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां
सफलतापूर्वक कर रही है। चीन तो इस तकनीक से अपने ही नागरिकों पर नजर रखता है, इसीलिए एक्सपर्ट भी घाटी में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे के इस्तेमाल को गेम चेंजर मान रही है। सुरक्षा बलों की फिलहाल पहली चुनौती अमित शाह के दौरे की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके लिए श्रीनगर में सैकड़ों दुपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। श्रीनगर और पुलवामा के लगभग 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद है। डल झील के आसपास के इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक आम नागरिकों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं अर्धसैनिक बलों की 20 से 25 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। जगह जगह पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। एक्स्ट्रा कॉम्बैट टीम, हमारे ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल्स, इस तरह के कई ड्रोन सर्वेलेंस, पूरे सिटी को हम लोगों ने ड्रोन ग्रिड में बांटा हुआ है और वो सारे हॉट स्पॉट्स और खासकर ऐसे जहां पे एंटिसिपेटेड है उन लोकेशन पे हमारी नजर सीसीटीवी कैमरा, हमारे पीटीजेड कैमरा और ड्रोन के थ्रू है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बार हमने पहली बार ये स्टेप लिया है, पूरे सिटी में हमने स्नाइपर्स बहुत ही क्लोज, और ये लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तमाम लोकेशंस पे स्नाइपर को हमने तैनात किया है। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर भागते हुए को हम लोग चेस करके दूर से उसको मार सकते हैं। अमित शाह की सुरक्षा में स्नाइपर्स, ड्रोन और शार्प शूटरों की तैनाती इस बात का पुख्ता संकेत है कि आने वाले दिनों में आतंकवादियों से जंग में सुरक्षा बल आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाने वाले हैं। श्रीनगर से कमलजीत संधू और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।